नमस्कार साथियों। कई साथियों ने न्यू एम्प्लॉई आईडी के जनरेशन में आ रही परेशानियों के बारे में यहाँ पे कमेंट्स में लिखा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन में ये जैसे पर्सनल डिटेल आप यहाँ देख पा रहे हैं, ओके हैं, राइट का निशान आ रखा है। उसके बाद में एम्प्लॉई सर्विस डिटेल भी ओके है, एड्रेस भी ओके है, फैमिली डिटेल भी ओके है, बैंक डिटेल भी ओके है और पे एंटाइटलमेंट भी ओके है और कंप्लीट द स्टेप्स ये 100% कंप्लीट आ रहा है। और उसके बावजूद जब आप सबमिट करते हैं तो नो डाटा फाउंड आता है या अन्य कोई एरर आके और आईडी जनरेट नहीं होती है। तो उस स्थिति में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये चेक कर लेना है कि आपने जो HOD को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है या नहीं। तो यहाँ जैसे मैं मेरे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है कंप्लीट, और मैं जब ये सबमिट करूँगा तो आप अभी देखेंगे योर रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड विद रिक्वेस्ट आईडी 7 तरीके से ये एम्प्लॉई आईडी अब जनरेट हुई या नहीं, इसको हम कहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पर हमने एम्प्लॉई डेटा फिलअप करके और उनको हमने सबमिट किया है, और जिस तरह से पे मैनेजर पे हम HOD वेरीफाई करवाते थे, यहाँ पे भी वही ऑप्शन है। ये डेटा HOD को वेरीफाई फॉरवर्ड हुए हैं, वहाँ से वेरीफाई होने के बाद में आपको जो आईडी है वो शो हो जाएगी और आप उसमें कोई भी काम करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका जो अभी स्टेटस है उसको आपको चेक करना है कि HOD से वेरीफाई हुआ या नहीं। तो आप ड्राफ्ट में जाएंगे तो ड्राफ्ट से तो वो निकल चुका है। अब ड्राफ्ट में कोई भी आपके यहाँ पे डेटा नहीं है, वो जो आपने ड्राफ्ट में पहले सेव कर रखा था और वो आप सबमिट नहीं कर पा रहे थे। उसका रीज़न ये था कि आपने जो वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में HOD को कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा था। तो HOD कॉन्फ़िगर नहीं होने की वजह से वो सबमिट नहीं हो पा रहा था। अब जैसे हमने सबमिट इसको कर दिया, तो सबमिट करने के बाद में उसका स्टेटस आपको ऑल रिक्वेस्ट में नज़र आ जाएगा। ऑल रिक्वेस्ट पर हमने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे शो हो रही है और रिक्वेस्ट आईडी, और उसके बाद में करंट असाइनी है वो HOD यहाँ पे जो हैं असाइनी यहाँ पे नाम आ रखा है, और उसके बाद में लेवल, और उसके बाद में करंट स्टेटस है वो पेंडिंग है, यहाँ पे स्टेटस है वो सबमिटेड है। अब जो एक्शन के आगे आई बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसका जो एक्चुअल स्टेटस है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं HO से ये सबमिटेड हो चुका है 19 मार्च को, और उसके बाद में पेंडिंग है वो HOD लेवल पे है। यहाँ पे टास्क ओनर का नाम आ रखा है, HOD पे जो इस काम को संभालते हैं उनका यहाँ पे नाम शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो पेंडिंग की लिस्ट है, ये यहाँ स्टेटस है इसका हिस्ट्री ट्रेल लॉग्स। तो ये जब पेंडिंग से हट जाएगा तो ये यहाँ पे आपको एक्शन डेट नज़र आने लग जाएगी, और रिमार्क्स में भी यहाँ पे अप्रूव्ड या अन्य कोई नाम आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद में आप जब उसको बिल इसमें ग्रुप एलोकेट में जाएंगे तो वो नाम आपको आईडी के साथ शो हो जाएगा। तो उससे पहले आपने अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखा है, HOD का कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखा है, तो उसको आप कॉन्फ़िगर कर लें ताकि आपके ये दिक्कत नहीं आए। HOD कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। ध्यान ये रखें कि आपको HO लॉगिन में ही ये करना है। ये कार्य आपको DDO लॉगिन में संभवतः ये कार्य दिखेगा ही नहीं। ये जो सारा कार्य है एम्प्लॉई आईडी जनरेशन हो चाहे ये वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का हो, ये हमने यहाँ पे HO लॉगिन कर रखा है, इसमें हम ये कार्य कर रहे हैं। तो वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में आप प्रोसेस टास्क असाइनमेंट इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा, और इस पेज में मैंने इससे पूर्व भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप ये इसके बारे में हमने बात की थी कि वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन आपको सभी टैब्स का करना है। यहाँ पे जो आप प्रोसेस लिस्ट देख रहे हैं
ये खूब लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें आपको प्रत्येक जो कार्य है, प्रत्येक कार्य को कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो किस तरह से यहाँ पे जो लास्ट में आपको न्यू एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है वो मिलेगा, तो उसको आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोसेस लिस्ट में नीचे ही नीचे नाम मिलेगा। ये नाम है यहाँ पे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, नीचे ही नीचे है, लास्ट में। तो इसमें हम यहाँ पे ओके करेंगे। पूर्व में हमने ये बात की थी कि यहाँ पे आपको मेकर, चेकर और अप्रूवर असाइन करने हैं। तो यहाँ मैंने असाइन कर रखे हैं, इसलिए यहाँ पे राइट का निशान आ रखा है। आपके यहाँ असाइन नहीं हो तो आप असाइन कर सकते हैं। अनअसाइंड पे क्लिक करोगे तो आपको एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दिखेगी और उनमें से आपको सेलेक्ट करके मेकर, जो कंप्यूटर संबंधी जानकार हो उनको बना सकते हैं आप। चेकर, जो लेखा का काम देखते हैं उनको आप चेकर बना सकते हैं। और अप्रूवर स्वयं डीडीओ या एचओ वो हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये इतना करने के बाद में एचओडी लेवल 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में नीचे, लेवल 2 एचओडी। इसमें भी आपको असाइन करना है। यहाँ आपके अनअसाइंड दिखेगा, उसको आपको यहाँ पे असाइन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एक नाम शो होगा। जो एचओडी लेवल पर इस कार्य के लिए ऑथराइज हैं उनका नाम आपको शो हो जाएगा। अनसाइन पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो नाम शो हो जाएगा और आप उनको असाइन कर दें। तो इस तरीके से आपको अप्रूवर असाइन करना है, उसके बाद में ही ये कार्य है वो अप्रूव हो सकेंगे। आपकी एम्प्लॉय आईडी जिसमें नो डेटा सबमिट आ रहा है या अन्य कोई एरर आ रहा है वो सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में यहाँ पे अप्रूवर आपने ऑथराइज असाइन नहीं कर रखा है, इस वजह से वो एरर वहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे जिनको असाइन कर रखा है उनकी लिस्ट भी नीचे शो होगी। ये लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे एचओडी अप्रूवर नाम आ रखा है, एम्प्लॉय आईडी आ रखी है और एचओडी। उसके बाद में ऑफिस, इसमें मेकर ऑफिस से, चेकर ऑफिस से और अप्रूवर एचओ या डीडीओ यहाँ पे कर रखा है। तो ये सारा यहाँ पे आपको नीचे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये कार्य करना है, तभी ये जो डेटा है वो अप्रूव हो पाएंगे। इसी तरीके से आपको प्रोसेस लिस्ट में से प्रत्येक के लिए मेकर, चेकर, अप्रूवर है वो आपको असाइन करना है ताकि आपका काम है वो आसान हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखें, वापस जब आपकी एम्प्लॉय आईडी अप्रूव हो जाएगी, एचओडी से अप्रूव होने के बाद में आपको कहाँ पे शो होगी, वो आपको यहाँ जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको ग्रुप का जो मैनेजमेंट है, ग्रुप मैनेजमेंट में ग्रुप एलोकेशन में वो नाम आपको शो हो जाएगा। अभी वो नाम शो नहीं हो रहा है क्योंकि उसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे आप देखें दोबारा से, जो स्टेटस है वो कहाँ पे दिखेगा, वो स्टेटस आपको दिखेगा माय टास्क लिस्ट में। और माय टास्क लिस्ट में आपको ऑल रिक्वेस्ट देखनी है। ऑल रिक्वेस्ट में ये आपको यहाँ पे स्टेटस सबमिटेड और करंट स्टेटस पेंडिंग, और इसमें आपके एक्शन में जो आई बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो वापस आपको वो ट्रेल दिखाई दे देगा। ये ट्रेल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एचओ यहाँ पे सबमिटेड है, एचओ के द्वारा ये सबमिट किया जा चुका है, और पेंडिंग है वो एचओडी लेवल पर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब ये अप्रूव हो जाएगा तो कब से इसको हम कहाँ देख सकते हैं और किस तरह से आगे जो वेतन बनाने का कार्य है, एम्प्लॉय आईडी जनरेशन के बाद में वेतन बनाने का कार्य किस तरीके से संपादित करना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।